सुबह जब शिवानी गाय को चारा देने गई तो देखा उनकी गाय का पूरा शरीर नीला पड़ गया है और उसके मुंह से झाग निकलते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी है। ए जी, जल्दी से इधर आओ, देखो हमारी गाय को क्या हो गया, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। शिवानी के रोने की आवाज सुनकर शिवनाथ दौड़कर वहां आता है और अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। भाग्यवान हमारी गाय अब नहीं रही, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। हंसी, हाय 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 हाय। शिवानी और शिवनाथ की रोने की आवाज सुनकर उनका पड़ोसी नवीन दौड़कर वहां आता है। फिर सब कुछ देखकर कहता है, जरूर साहब के डंसने से इतना हुआ। चुप हो जा शिवनाथ, रो मत, अब क्या ही किया जा सकता है, रोने से वो वापस नहीं आएगी। नवीन भैया, हंसी, हमारी गाय के दूध बेचकर ही तो हमारा घर चलता था, कुछ ना कुछ हल निकलना पड़ेगा। शिवनाथ, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चल अब हम गाय को लेकर शमशान चलते हैं। फिर नवीन और शिवनाथ मिलकर उनकी गाय को बांध से बांधकर जंगल के रास्ते शमशान की ओर ले जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर शिवनाथ की गाय को दफना देते हैं। चल शिवनाथ, अब हम नदी में नहा के अपने घर लौट जाते हैं, बहुत देर हो गया। इसके बाद नवीन और शिवनाथ नदी के घाट पर नहाने जाते हैं। मैं अपनी लक्ष्मी गाय को बहुत प्यार करता था, उसके बिना मैं कैसे रहूंगा। मेरा पूरा दिन उसी के साथ बीतता था, कभी उसे खिलाता था, कभी नहला देता था। मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहकर शिवनाथ नदी के घाट पर जोर जोर से रोने लगता है और उसका रोने की आवाज नदी की गहराइयों में मणिमाला जलपरी तक पहुंचती है। वो आदमी अपनी गाय को कितना प्यार करता था, गाय के लिए कितना रो रहा है। सच में कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार के सदस्य मानते हैं। फिर शिवनाथ और नवीन नदी के घाट से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। शिवानी, ये खाली गौशाला मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपनी प्यारी लक्ष्मी गाय को अपने हाथों से। ए जी, तुम अब खुद को संभालो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। फिर धीरे धीरे शाम होती है और आसमान में पूनम का चांद चमक उठता है। तभी शमशान में एक गाय की आत्मा को जागते हुए देखा जाता है। मैं अपने मालिक के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन अब क्या करूं, मैं अब साधारण गाय नहीं रही, मैं तो गाय की भूत बन गई। ऐसा कहकर गाय का भूत चलते चलते नदी के घाट की ओर जाता है और वहाँ जाकर जोर जोर से रंभाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मणिमाला जलपरी पानी से सिर निकलती है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा मालिक तुम्हें बहुत प्यार करता था, वो भी तुम्हें खोकर बहुत दुखी है। हे जलपरी, क्या मेरे मालिक को जानते हो? हाँ बिल्कुल, कल ही तो वो नदी के घाट पर बहुत रो रहा था। वो सोच रहा था तुम्हारे बिना उसका गुजारा कैसे चलेगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, अब मेरे मालिक कैसा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? हाँ, मैं कल सुबह तुम्हारे मालिक के घर जाकर देख कर आऊंगी कि वो कैसा है। ठीक है जलपरी, फिर तुम वैसा ही करो। इसके बाद मणिमाला जलपरी पानी में डुबकी लगा के चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही मणिमाला जलपरी फिर से पानी के ऊपर आती है। इसके बाद वो जादू करके एक औरत का रूप धारण कर ऊपर आती है। अब मैं शिवनाथ के घर जाकर देखती हूँ वो लोग कैसे हैं। इतना कहकर मणिमाला जलपरी चलते हुए शिवनाथ के घर के पास पहुँचती है। फिर वो छुपकर देखती है कि गौशाला के पास एक संतरे के पेड़ के नीचे शिवनाथ बैठा है। तू कहाँ चली गई लक्ष्मी? देख, मैं तेरे लिए हरी भरी घास लेकर आई हूँ, लेकिन तू तो हमें छोड़कर चली गई है। तुम उदास मत हो, जाओ खेत पर जाके देखो, शायद कुछ खेती कर पाओ। खेती करने के लिए जमीन में हल चलाना होगा, लेकिन हल चलाने के लिए हमारा लक्ष्मी नहीं रहा, अब क्या करूं? शिवानी और शिवनाथ की हालत देखकर मणिमाला वापस नदी की ओर लौट जाती है। फिर वो अपना रूप बदलकर नदी में चली जाती है। उसी रात फिर से गाय का भूत जाग उठती है। फिर नदी के पास आती है। मैं तुम्हारे मालिक के घर गई थी, वो बहुत गरीब है, तुम्हारे बिना उनके जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। हे जलपरी, आप मेरे मालिक के लिए कुछ कीजिए,
आज मेरी वजह से उनका ऐसा हाल हो गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अच्छा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक जादुई सेब देती हूँ। ये सेब खाते ही तुम पहले जैसा फिर से लक्ष्मी गाय बन जाओगी। इतना कहकर मणिमाला जल परी जादू से एक सेब प्रकट करती है। फिर वो गाय का भूत वो सेब खाते ही फिर से वो पहले जैसा गाय का रूप में आ जाती है। याद रखना, दिखने में तुम पहले जैसा तो बन गए, लेकिन दूध नहीं दे पाओगे और पूनम की चांदनी तुम पर ना पड़े और उनकी हालत ठीक होते ही तुम्हें यहाँ लौटना पड़ेगा। तो मैं अपने मालिक की कैसे मदद करूँगी? तुमने मेरा जादुई सेब खाया है, इसीलिए तुम्हारा गोबर जादुई होगा। उसे खेत में प्रयोग करने से भरपूर फसल होगी और तुम अपने मालिक के साथ खेत में काम करोगी। मणिमाला के कहे अनुसार लक्ष्मी गाय अपने मालिक के घर की ओर जाती है। फिर सुबह होते ही वो रंभाने लगती है। आवाज सुनकर शिवानी आके देखती है। ए जी, जल्दी बाहर आओ, देखो बिल्कुल हमारी लक्ष्मी जैसी गाय आंगन में खड़ी है। हाँ, वही देख रहा हूँ। ये किसकी गाय है? दिखने में बिल्कुल हमारी लक्ष्मी की जैसी है। दिन बीतते जाते हैं मगर इस गाय का कोई मालिक खोजने नहीं आता। शिवनाथ उसे बहुत प्यार से खिलाता है। ऐसे ही एक सुबह शिवानी घर से निकलकर एक अजीब नजारा देखती है। अरे, जिस पेड़ पर कभी फल नहीं आता था उस पेड़ पर फल लग गया। ये तो अजीब बात है। तब वो देखती है कि पेड़ की जड़ में उस गाय का गोबर पड़ा है। तो क्या इस गोबर की वजह से रातों रात फल लग गया? अब थोड़ा सा गोबर बैंगन के पौधे पर डालकर देखती हूँ। ऐसा देखकर शिवानी थोड़ा सा गोबर लेके बैंगन के पौधे में डालते ही पौधे में तुरंत बैंगन लग जाता है। अरे, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी मुसीबत देखकर ही ये गाय हमें भेजे होंगे। ए जी, सुनते हो? जल्दी से बाहर आके देखो। शिवनाथ घर लौटते ही शिवानी अपनी पति को सारी घटना बताती है। फिर आज से तुम इस गाय को ले जाके हाल चलाओ, खेती करो, देखना हमारे दुख भरे दिन कट जाएंगे। हाँ भाग्यवान, मैं अभी हाल लेकर खेत में जा रहा हूँ। इसके बाद शिवनाथ गाय को लेकर अपने खेत में हल चलाता है। फिर धान के बीज बोने के बाद पूरे खेत में गोबर डाल देता है। लक्ष्मी, तू बिना रुके इतनी देर तक हल चलाया, फिर भी तू जरा सा भी नहीं थका। जो भी हो, अब घर चलते हैं। घर जाके तुझे पेट भर के खिलाऊंगा। इसके बाद शिवनाथ गाय को लेकर घर लौट आता है। अरे, तुम आ गए, तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं गाय को चारा दे देती हूँ। इस तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह नवीन भागता हुआ शिवनाथ के घर आकर कहता है, शिवनाथ जल्दी चल, तेरे खेत में क्या हुआ देखना। क्यों रे, खेत में क्या हुआ? मैं अभी देखकर आ रहा हूँ, तेरे खेत में चावल बड़े होकर सोने की तरह लहरा रही है। नवीन की ये बात सुनकर शिवनाथ और शिवानी दौड़कर उनके खेत पर जाते हैं और खेत में फसल देखकर, मैंने कहा था ना, इस गाय के गोबर में जादुई शक्ति है। अब हमारे दुख के दिन कट जाएंगे और हमारी लक्ष्मी की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, मैं गाय की भूत हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करोगे, अपना नाम लिखोगे, तो मेरी कार्टून वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना?